हमारे रेल मंत्री बहुत मेरे परम प्रिय, मुझे बहुत मानते भी थे, स्नेह भी करते थे, उनका आगमन हुआ और वो मुख्य अतिथि थे। जब मैंने कविता पढ़ी तो वो बहुत खुश हुए। रेल मंत्री लालू जी, बिहार के जो जी, वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, तो मैं उनका नाम नहीं ही लेना चाहती हूँ। राला मन पूर्वी बयार में, सावनी फुहार में ना, बौराला मन पूर्वी बयार में, सावनी फुहार में ना। और गुस्सा होती है, कहती है कि पहिले कैला हमसे प्यार, पहिले कैला हमसे प्यार, पाछे कैला तकरार, पहिले कैला हमसे प्यार, पाछे कैला तकरार, गलबा सो रहो सिंगार में, सावनी फुहार में ना। ऐसे बहुत सारे शायर थे उस समय। मुनव्वर अंकल थे, जिनका अभी अभी हाल ही में देहांत हुआ, मुनव्वर राना, अनवर जलालपुरी थे, डॉक्टर शहरयार थे, वसीम बरेलवी थे, वो बड़े बड़े शायर थे। तो मेरा मतलब एक सौभाग्य था कि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा थी। वहाँ पर आदरणीय हमारे रेल मंत्री बहुत मेरे परम प्रिय, मुझे बहुत मानते भी थे, स्नेह भी करते थे, उनका आगमन हुआ और वो मुख्य अतिथि थे। जब मैंने कविता पढ़ी तो वो बहुत खुश हुए। रेल मंत्री लालू जी, बिहार के जो जी, वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, तो मैं उनका नाम नहीं ही लेना चाहती हूँ। मैं उन्हीं की ही बात कर रही हूँ। और आदरणीय लालू जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, क्या तुम रेल में नौकरी करेगा? हाँ, उनकी जो एक पुट लैंग्वेज है, उनका जो एक अंदाज है उसमें, तो इतनी मैंने गंभीरता से चीज़ें नहीं ली उस समय, जो फैक्ट है मैं बताऊँ। फिर हम मुशायरा ख़त्म हुआ, हम सबको पासेस भी मिले, वो सब हम लोगों ने लिया और हम घर आ गए। मगर मेरे पिताजी ने उस शब्द की, उस वाक्य की, उस चीज़ की गंभीरता को समझा और उसके बाद ये मुझे लेके दिल्ली गए। फिर हम लोग उनके बंगले पे गए और वहाँ एक विनोद श्रीवास्तव जी थे, तो उन्होंने बहुत आदर सम्मान के साथ हम लोगों का आदर किया, बहुत मिलाया और अच्छे से हम लोग गए। एक दो बार जाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जीएम को फ़ोन कर दिया। उस समय जीएम कोटे से भर्तियाँ हुआ करती थी, अब तो बंद हो गई हैं। तो उस समय जीएम साहब को फ़ोन कर दिया और श्री प्रकाश जी जीएम थे उस समय, मुझे याद है 2008 एंड पे था, उस समय की बात है। तो श्री प्रकाश जी ने फिर उसके बाद मुझे करके और ये नौकरी हो गई। तो मैं मतलब एक अद्भुत था, सपना था। क्या उनको पसंद आ गया आपका? एक तो उनको मेरा आत्मविश्वास बहुत पसंद आया कि एक इतनी छोटी सी, मेरी एज बहुत कम थी, मैं बीए कर रही थी, मैं वही 20-21 साल की मुश्किल से रही होंगी। मैं पापा के साथ अपने जाया करती थी कहीं पर भी, मुशायरे में, कवि सम्मेलनों में। शादी नहीं हुई थी तो पापा एज अ गार्जियन जाते थे, तो पापा थे मेरे, मैं वहाँ पे गई हुई थी। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची इतना कॉन्फिडेंस के साथ कविता कह रही है। तो मुझे उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि तुम एक दिन बहुत आगे जाएगा। तो वो मुझे चीज़ नहीं भूलती है, वो उनका जो एक था वो स्नेह। तो शायद आपको कजरी से मतलब तो उस समय आप जो है कि सुनाई थी। अच्छा, मुझे लग रहा है आप जानकारी ज़्यादा लेके आए हैं। हाँ, एक्चुअली वो चूंकि मुशायरा था तो मैंने गज़लें भी पढ़ी थी वहाँ पे और कुछ मुक्तक भी पढ़े थे। फिर मैंने लास्ट में वो कजरी पढ़ी थी, तो बहुत सारी चीज़ उनको सभी कुछ अच्छा लगा। बोले कविता की शायरी के जितने बड़े प्रशंसक आदरणीय लालू यादव जी थे, जितने बड़े प्रशंसक थे, जितने कद्रदान थे, उतना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी होगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा भी लोग करने लगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी सब कलाकारों तो के एक कजरी हो जाए। जी ज़रूर, मैं ज़रूर सुनाऊंगी। एक नायिका है, वो उसका पति परदेश चला गया है, तो वो कहती है, मैं सुनाती हूँ कि बौराला मन हो बौराला मन, कि बौराला मन पूर्वी बयार में, बौराला मन पूर्वी बयार में, सावनी फुहार में ना, बौराला मन पूर्वी बयार में, सावनी फुहार में ना। और गुस्सा होती है, कहती है
कि पहिले कैला हमसे प्यार, पहिले कैला हमसे प्यार, पाछे कैला तकरार, पहिले कैला हमसे प्यार, पाछे कैला तकरार, पाछे कैला तकरार, पाछे कैला तकरार। दिनवा रतिया के दिनवा रतिया जागी हम त इंतजार में, सावनी फुहार में ना। बहुत लंबा है, कई सारे इसमें क्रम है, मैं पूरा तो नहीं सुना पाऊंगी, अंतिम समेटती हूँ। वो बहुत इजहार करती है, मनाती है, तो वो आता है। फिर कहती है कि आवा आवा गुल हजार, सुन के शिखा के पुकार, आवा आवा गुल हजार, सुन के शिखा के पुकार, सुन के शिखा के पुकार, सुन के हिया के पुकार। दिन कि अगिया लागल, कि अगिया लागल बासो रहो सिंगार में, सावनी फुहार में ना। ऐसे करके कैसे आपने जो है कि इस लाइन में जो उनको चुना आपने? ये लाइन मैंने चुनी नहीं, ये माता रानी ने स्वयं प्रदत्त की, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत अच्छे कवि हैं और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। वो जिस विधा में लिखते हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उतने विशुद्ध लिखने वाले उत्तर प्रदेश में बचे हैं। वो उनकी विधा होती है अलग, वो नाटक लिखते हैं। और मैं रानीपुर गांव में मेरा मायका है, और मेरे पिताजी के लिखे हुए नाटक का प्रतिवर्ष वहां पर मंचन किया जाता है उनका। वो लिखते हैं और गांव के लोग मिलके, टीचर भी हैं। हाँ टीचर हैं वो, उनके कई पार्ट हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो जो नाटक लिखते हैं उसका गांव में मंचन होता है, और किसी के स्कूल में, किसी के फंक्शन में कुछ हो रहा हो, वो पहले आके उनको बताएगा कि गुरुजी हम कहे धुन बजाए। वो आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा, मतलब वो इतना अच्छा लिखते हैं भोजपुरी कि मतलब वो हिंदी में भी उनका हाथ बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो आप नौकरी करती हैं जी लालू जी की वजह से? हाँ, नो डाउट, मैं इस चीज़ को मानती हूँ और मैं अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। बहुत सारी खबरें सुनने को मिलती हैं जिनसे मन आहत होता है। शायद मैं उन्हें नहीं याद होंगी, लेकिन मेरे मन स्थल में वो हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा उनका कद बहुत ऊंचा है। तो यानी कि आप नौकरी भी करती हैं, साथ साथ में जो है कि कवि सम्मेलन भी? बिल्कुल, ये तो कविता तो मेरी कहाँ आत्मा है। जाना हुआ है? कहाँ कहाँ, तो हिंदुस्तान में तो कोई शहर नहीं बचा, कोई छोटा शहर, कोई बड़ा शहर। यहाँ दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, टांडा, बलिया, बिहार, जितने भी हैं। बिहार तो मैंने बहुत मुशायरे की। अभी कुमार विश्वास सर ने बुलाया था मुझे, वहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन था, तो कुमार सर का संचालन था, मैं गई थी वहाँ पे। तो सारे बड़े कवियों का बड़ा स्नेह मिलता है। विदेश भी जाना हुआ? जी जी, मैं विदेश भी गई हूँ। मस्कट, आप जानते होंगे, मस्कट में वहाँ पे उर्दू विंग्स एकेडमी, मस्कट, ओमान, तो उन लोगों ने मुझे सम्मानित किया था।